नमस्कार विद्यार्थियों, कैसा गया आज का आपका गणित का पेपर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछली 2 क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे हमने आपको, पूरा पेपर वहीं से आया बेटा। ऑब्जेक्टिव तो आपका एक भी बाहर नहीं गया। चाहे तो आप पुराने जो पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाले थे आप उनको ओपन करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन वहीं से भाई। ठीक है, तो फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। सभी लोग अपने अपने नंबर मैच कर लीजिए, कितने नंबर आपके बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कितने नंबर का सही करके आए। फर्स्ट क्वेश्चन था समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर मतलब रॉन्ग आंसर था, ये गलत था। 1 2 1 एक समांतर श्रेणी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये जो श्रेणी है ना वो समांतर नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर था। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, ये बेटा आपका रॉन्ग था, गलत था, है ना, क्योंकि y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होता है बेटा, है ना। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये भी आपका गलत था। घटना ए की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, संख्या पीई है कि पीई ग्रेटर देन इक्वल 0, पीई लेस देन इक्वल 0, ये आपका राइट था, सत्य था, है ना। अगला देखिएगा, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये भी आपका सही उत्तर था, राइट था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछी गई थी सही जोड़ियां। भाई आप चाहें तो पुराने पेपर उठा के देख लीजिए टेलीग्राम से, जो पीडीएफ मैंने आपको डाले थे पूरी जोड़ियां उनमें से हैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव उनमें से ही हैं, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं हुआ। ठीक है, देखो 9 sec स्क्वायर है माइनस का 9 tan स्क्वायर है, इसका राइट आंसर 9 था। कॉस 0 का मान 1 था, तो ये आपकी सेकंड नंबर की जोड़ी। साइन 0 का मान 0 होता है, थर्ड नंबर की जोड़ी। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फोर्थ नंबर था। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, पांचवा नंबर। एंड अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से सही जोड़ियां आपके बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। आप क्या करके आए हैं पेपर में मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वाक्य के लिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना था भाई। देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका राइट आंसर था ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त, तो आप कोई सी भी एक शर्त लिख सकते थे, जैसे कि कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता लिख देते, भुजा कोण भुजा समरूपता, जो भी आपको याद है उनमें से कोई सी अगर लिख के आए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु x1 y1 की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? इसका सूत्र हो जाएगा x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग रूट के अंदर। किसी खंबे की छाया ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है बेटा? 45 डिग्री। डेली क्लास में आपको बताया गया ये क्वेश्चन। कोण थीटा आर त्रिज्या वाले संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, एंड वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह, तो इसमें आपको क्या करना था, 20 और 40 को जोड़ के 2 का भाग देना था, तो कितना आंसर आ जाता? 30। इसका आंसर सही था बच्चों। आप क्या करके आए हैं कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न था भाई सही विकल्प। देखो सुबह जो क्लास पढ़ाई गई थी ना, आज ही सुबह उसी क्लास में ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि 6 और 20 का एचसीएफ कितना था बेटा? 2। अगला देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आज की सुबह की क्लास में आपको बताया गया था। A1 A2 जब तीनों का मान बराबर होता है तो अनंत अनेक हल होते हैं, सी ऑप्शन सही था। हाँ जी, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, पूरा बहुत सिंपल पेपर आया था। और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा। बस आप लोग एक बार अपना रिव्यू जरूर दें कि हाँ सर एकदम मस्त गया भाई, है ना। तो देखो विविक्त कर का समीकरण एक्स वर्ग बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, कब होते हैं भाई? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, देख लो एपी 2 4 6 का 10वां पद क्या हो जाएगा? 20। इसका सही उत्तर था सी ऑप्शन। नेक्स्ट मिलाइए, 2,3 4, बीच की दूरी √8, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। एंड एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है भाई? तो अनंत इसका सही उत्तर था। ठीक है भाई, उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछे गए थे रिक्त स्थान। √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल कल की क्लास में ये क्वेश्चन आपको बताया गया था, है ना। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, बिल्कुल वही पेपर है यार, मतलब मजा आ गया एकदम पेपर देख के, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त तरीके से पेपर करके आए होंगे। AP 3/2 देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, पूरा पेपर वहीं से रखा है भाई, है ना। सुबह की क्लास में ये क्वेश्चन आपको बताए गए थे। 3/2 1/2 माइनस 1/2, इसका सार बनता था बेटा -1, है ना। कितना था? माइनस का 1, इसका राइट आंसर था। सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं भाई, क्या होते हैं? समरूप।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। एंड किसी घटना ए के लिए PE प्लस PE वार का मान 1 होता है बच्चों। ये आपके खालिस्तान हो गए। बाकी क्वेश्चन आंसर भी बहुत सिंपल आए थे और उम्मीद है आप सभी ने बढ़िया तरीके से पेपर किया होगा। चलिए, ये तो हो गई मैथ की बात। मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बता दिया आपको। आप कमेंट में बताइए कि कितने में से कितने नंबर का सही करके आए हैं। अब बात करते हैं भाई कि आगामी पेपर की क्या हमारी प्लानिंग है। तो आगामी पेपर आपका आई थिंक सोशल साइंस का पेपर रहेगा बेटा। तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की तैयारी आज से ही आपको करवाई जाएगी शाम को 7:30 बजे से, है ना। तो सामाजिक विज्ञान की क्लास जो है वो आपकी शाम को 7:30 बजे होगी। कितने बजे होगी? शाम को 7:30 बजे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जैसा कि आपने अभी तक के पेपर में देखा, जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं एक भी आउट नहीं गया, है ना। तो शाम को 7:30 बजे की क्लास में आप सभी का वेलकम है। सभी लोग तैयार रहिएगा शाम को 7:30 बजे, ठीक है। चलिए, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे की क्लास में।